तौर पे मुझे मालूम है यहाँ पे चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का बहुत लंबा संबंध रहा और यहाँ पे गांव गांव में उनका काम और उनके साथ जुड़े हुए लोग और बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। तो आज मैं ग्रीवेंस में आई हूँ जहाँ पे हमारे 12 एजेंडास थे और 12 में से 8 रिजॉल्व हुए हैं और 4 को और पेंडिंग रखा है अगली बार के लिए। और ये ग्रीवेंस कमेटी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे भेजा ताकि जो आम आदमी की, जो जन आदमी की जो समस्याएं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो या प्रशासन से कोई बात हो, चाहे रेलवे की कोई मुद्दे हो, जो आम नागरिक जिससे प्रताड़ित रहता है और जहाँ पे हम लोगों को जल्द से जल्द वो काम करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन उन चीजों को सीरियसली ले और खास तौर पे जो पानी की जो बात आई उसमें बहुत गंभीरता की जरूरत है। और यहाँ पे जो पीने की पानी की जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो माननीय सीएम साहब ने उसको बहुत जल्द उसको पास भी किया है, सैंक्शन भी किया है, तो उससे राहत मिलेगी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं धन्यवाद भी करती हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने बहुत शीघ्र हमारे जो फ्लड वर्क्स के जो काम है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो काम है, जो आज मैं उद्घाटन भी करूंगी, कि यहाँ पे इतना 24 करोड़ रुपया के करीब 24 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 19 गांव की स्कीम्स फ्लड वर्क्स में हमने पास करी हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और ये पहली बार इतनी तरीके से इतना पैसा लगाया गया है, जहाँ पे पास हुआ गया है कि कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जो लो लाइंग एरिया है यहाँ पे दिक्कत आती है फ्लड्स में। पिछली बार भी बढ़ चढ़कर विभाग ने खूब काम किया था, जब यहाँ पे एक आपदा के रूप में पिछली बार हमने देखा कि कैसे रेनफॉल आई, तो बढ़ चढ़ के काम किया। तो उसी के प्रिपेयर्डनेस में हमने पहले ही अपना काम, अपना जिसको कहते हैं होमवर्क कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो। और यही नहीं, जो एक इस इलाके के लिए जो जीवन रेखा के रूप में जो झज्जर सब ब्रांच है, जो 1994 में शायद उसकी लास्ट लाइनिंग हुई थी और बहुत साल तक उसकी देखरेख नहीं हुई, रिमॉडलिंग नहीं हुई, रीलाइनिंग नहीं हुई, और क्योंकि इस तरीके से वो पड़ी रही तो बीच में बहुत पानी के लॉसेस भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे सीएम साहब ने उनकी अध्यक्षता में इसको हमने पास किया है, जहाँ पे 14 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो रीमॉडलिंग का काम है वो होगा। तो ये हमारे इस हल्के के लिए और इसके जो सटे हुए इलाकों के लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रीवेंस के अंदर जो पुलिस विभाग की शिकायतें थी, उसके अंदर देखा गया कि पुलिस जो है वो अपना काम नहीं कर रही है और बाकायदा इस तरीके की भी बातें चल रही है कि वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस उसमें वहां पे अपने ऊपर एफआईआर तक नहीं कर रही। आज जैसे बोला गया है कि एफआईआर 27 से आपने देखा, सारा वहां पे थे, कि एफआईआर दर्ज हो ताकि मेरे सामने ये बात फिर से इस तरीके से ना आए और लोगों को न्याय मिले। सवाल आया था कि किसी और के आपने आदेश दिए हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, जिन्होंने गलती की? वो ही हमने कहा है, आपने जैसे आपने देखा कि किस तरीके से अगर गलत कोई नाम से अगर वो जा रहा है तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए। और जहाँ पे वापस जो रिकवरी की बात है उस पे भी बहुत